जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार, नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। हरि तो मिले निर्मल हृदय से प्यारे मन का मैल उतार, हरि तो मिले निर्मल हृदय से प्यारे मन का मैल उतार, प्यारे मन का मैल उतार। दोस्तों, कितनी सच बात कही है ना भगवान कृष्ण ने। हम अपने बुरे कर्म धोने के लिए, पाप मिटाने के लिए गंगा स्नान करते हैं, लेकिन पाप और बुरे कर्म शरीर नहीं बल्कि हमारे बुरे सोच विचार करते हैं। इसीलिए गंगा में सिर्फ शरीर स्वच्छ होता है, क्योंकि मन और विचार तो गंगा के पानी से शुद्ध होता ही नहीं है। वो तो होता है कृष्णा की भक्ति से। मन को पवित्र और निर्मल और शुद्ध बनाना है तो कृष्ण का साथ होना जरूरी होता है। कृष्ण का नाम अपने मुख पे होना जरूरी होता है। कृष्ण के साथ से अच्छे और बुरे की पहचान होती है। इसीलिए कृष्ण जी का साथ चाहिए तो कृष्ण जी के संदेश जरूर सुनना, क्योंकि संदेश सुनने के बाद हम अगर इसे जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो हमारी ज़िंदगी बदलने में ये संदेश सहायता करते हैं। इसीलिए आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश, जो आपको ज़िंदगी बदलने में सहायता करेगा। बस संदेश सुनने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक नंबर आपको आपके लिए चुनना है। फिर देखिए, भगवान कृष्ण आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों, मैं ये आशा करती हूँ कि आपने आपके लिए एक नंबर चुन लिया है। तो चलिए जानते हैं जिन्होंने 111 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, अरे जो तेरी परीक्षा ले रहा है बारंबार, वो खुशी भी देगा तुझे अपरंपार, वो खुशी भी देगा तुझे अपरंपार। बस तू भरोसा रख के देख और थोड़ा सब्र करके देख, फिर तेरे खुशियों के रास्ते खुलेंगे। एक छोटी सी चींटी के पैरों की आवाज सुनने वाले वो कृष्ण तेरी पुकार कैसे नहीं सुनेंगे। अरे थोड़ा सब्र कर। अच्छा वक्त देखने से पहले हमेशा बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे तेरा साथ दे या ना दे, लेकिन तेरा स्वभाव, तेरी समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। इसीलिए तेरे निर्मल स्वभाव से समझदारी दिखा के धैर्य रख और मुझसे संबंध बनाने की कोशिश कर। फिर तो सदा ही मैं तेरा बन के रहूँगा और हर मोड़ पे तेरा साथ निभाऊंगा। अरे तुझे सलाह देने वाले हजारों आएंगे इस दुनिया में, लेकिन जब साथ देने की बात होगी तो इस दुनिया के भीड़ में से कोई भी आगे नहीं आएगा। तेरा साथ देने के लिए हमेशा ये तेरा कृष्ण ही रहेगा, तेरा ये कृष्ण ही रहेगा। ये खोखली दुनिया उसे पसंद करती है जो दिखने में सुंदर होता है, लेकिन मैं तो उसे पसंद करता हूँ जिसकी आत्मा सुंदर होती है। हर कोई मेरे पास आता है लेकिन अपने मतलब के लिए मेरे पास आता है, लेकिन जो पूरी आत्मा के साथ मेरा हो जाता है, हर घड़ी में हर मुश्किल में भी मेरा नाम जपता है, ऐसे निस्वार्थी लोगों का साथ देना मेरा कर्तव्य होता है और ऐसे भक्तों का साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। ऐसे भक्तों का साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। दोस्तों, अभी जिन्होंने 311 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, विश्वास का टूटना सांसों के टूटने से कई अधिक कष्टकारी होता है। इसीलिए भक्ति और विश्वास इतना कर कि संकट तुझ पर आए और चिंता तेरे इस कृष्णा को हो जाए। दुनिया की सबसे बड़ी कला है हर परिस्थिति में खुद को शांत रखकर भगवान पे भरोसा रखना, और जिसे ये कला आती है मैं उसका भरोसा कभी टूटने नहीं देता। अरे धैर्य रख, क्योंकि
हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। किस्मत से ज़्यादा इस मुरली वाले पर भरोसा रख। उस दिन तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन तुझे यकीन होगा कि तेरा काम मेरी मर्जी से हो रहा है। मेरे और तेरे प्रेम का एक अहम हिस्सा है। मेरे भक्त तो मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अरे, रात जितनी काली होती है उतने ही ज़्यादा तारे चमकते हैं। उसी प्रकार दुख जितना गहरा होता है उतनी ही उसकी जिंदगी सुंदर होने लगती है। बस भरोसा रख तेरे इस कृष्ण पर, क्योंकि हर एक सच्चा भक्त इस कृष्ण के पास होता है और उसकी जिम्मेदारी भगवान कृष्ण की ही होती है, भगवान कृष्ण की ही होती है। तू बस भरोसा रख, मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 911 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, तेरी जिंदगी अगर मेरे सहारे है तो तेरी जिंदगी के दुख दर्द भी मेरे हैं, लेकिन बिना विश्वास के ना प्रेम संभव है ना प्रार्थना। इसीलिए विश्वास के साथ प्रार्थना करके देख, असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। अरे, एक माटी का दीपक भी रात भर अंधेरे से लड़ता है, फिर तू तो एक इंसान है और तू तो कृष्ण का भक्त है, मुश्किल से क्यों डरता है? अरे, जब मेरी कृपा होती है तो तुझे ये मनुष्य शरीर मिलता है। मेरी कृपा होने से तुझे ये मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन जब मेरी कृपा बहुत से बहुत होती है तब तुझे मेरी भक्ति करने का मौका मिलता है और उसी भक्ति से मैं तेरे साथ रहता हूँ, तुझसे हमेशा के लिए जुड़ भी जाता हूँ। अगर तुझे मेरी भक्ति करना अच्छा लग रहा है तो यकीन मान, तूने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुझे चुना है, इस कृष्णा ने तुझे चुना है। मेरी इच्छा के बिना तुझे कोई छू भी नहीं सकता, तो भय किस बात का जब मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। अरे, तुझे लगता है ना कि ये परमात्मा तुझे कष्टों के पास लेके आया है, तो तू इस बात का भी यकीन कर कि वो ही तुझे इस कष्ट के पार भी ले जाएगा, क्योंकि कष्ट के पार ही सुंदर मंजिल होती है और तेरी मंजिल देने का काम मैं खुद करूँगा। तेरी जिंदगी खूबसूरत बनाने का काम मैं खुद करूँगा। बस तू मुझ पे भरोसा रख और मेरा चिंतन कर, ये कृष्णा तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का संदेश आपने सुना होगा, तो संदेश के माध्यम से हमें एक ही बात पता चली है कि अक्सर दुख और दर्द मिलने पर हम भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन ये हमारे कर्मों का फल होता है। और अगर भगवान दुख दर्द देते हैं तो वो सुख भी देंगे, इस बात पे हमें यकीन करना पड़ेगा। भले ही वो दुख दर्द कृष्णा नहीं देते, हमारे कर्म देते हैं, फिर भी उन बुरे कर्मों से बाहर निकालने का काम भगवान कृष्ण ही करते हैं। बस हमें कृष्ण जी की भक्ति में डूबे रहना है और सदा ही उनका नाम अपने मुख पे रखना है। आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।